हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर और पवनदीप राजन और अरुणिता दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ है जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं। और साथ ही साथ अभी सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत ज़्यादा आग लगा रही है, यानी कि फैल रही है कि पवनदीप राजन ने देख ली एक नई लड़की, जिसके चलते हुए पवनदीप राजन ने अरुणिता को धोखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं कि आखिर इसमें क्या है सच्चाई। क्या पवन अभी भी अरुणिता के साथ है या फिर उन्होंने कोई और नई लड़की देख ली है जिसके साथ में वो अपनी आगे की लाइफ बिताना चाहेंगे। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा धूम मचा रही है एक वीडियो जिसमें कि पवनदीप राजन ने अपनी बहन ज्योतिदीप के साथ में, और रही बात उनकी पार्टनर की, उनके साथ में एक गाना गाया। और ये गाना उन्होंने तब गाया जब पवनदीप राजन सही हो गए थे, उनके पैर ठीक हो गए थे, वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो मतलब उनकी पूरी की पूरी टीम ने ये सोचा कि चलिए फैंस के बीच में एक नया गाना लेकर आते हैं, कवर सॉन्ग, जो कि फैंस को और ज़्यादा खुशी देगा। तो इसी के चलते हुए पवनदीप राजन और उनकी बहन ने, उनकी पार्टनर ने, तीनों ने मिलकर एक वीडियो बनाया और उसको अपडेट करा अपने अकाउंट पर अपने फैंस के लिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कुछ जो ट्रोलर थे उन्होंने उसका एक अलग ही रूप निकाल के रख दिया, उन्होंने एक अलग ही उसका मीनिंग निकाल दिया। हालांकि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है कि पवनदीप राजन की बहन के साथ में जो लड़की दूसरी तरफ बैठी हुई है वो उनकी पार्टनर है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रोलर्स थे उन्होंने उस चीज़ को बोल दिया कि ये पवनदीप राजन की नई गर्लफ्रेंड, और पवनदीप राजन के साथ में अब ये इसे कई बार देखा गया है। और इसी के चलते पवनदीप राजन को अरुणिता नहीं आई देखने के लिए। हालांकि ये सारी खबरें तब से मतलब तूल पकड़ लिया जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ था। क्योंकि जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ उस वक्त क्या था कि हर कोई उनसे मिलने के लिए आया, चाहे फैंस हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, या जिसे भी ये खबर मिल गई थी कि हाँ पवनदीप का एक्सीडेंट हो गया है और वो नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहाँ पर जिसको भी मौका मिला वो पवनदीप राजन से एक बार ज़रूर गए मिलने के लिए। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर नहीं आई थी तो अरुणिता थी। तो इसी के चलते अरुणिता को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया है, बहुत ज़्यादा उन्हें बुरा भला कहा गया है। इसमें पवनदीप राजन के फैंस ज़्यादा थे जो कि अरुणिता को भला बुरा कहने लगे। और वो ऐसा इसलिए हुआ कि पवनदीप राजन को हॉस्पिटल में भी देखा था कि कोई लड़की थी उनके आसपास, तो ये बोला कि पवनदीप राजन से इसलिए नहीं आ रही है अरुणिता मिलने, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कोई लड़की है जो कि पवनदीप राजन का ख्याल रखी हुई है। लेकिन हमने आपको दोस्तों इस बारे में भी ये बता दिया था कि पवनदीप राजन के साथ में जो भी कोई मिलने के लिए आ रहा है वो उनके फैंस हैं, उनकी बहनें हैं, या उनकी टीम की लड़कियां हैं, या फिर कोई और एज अ फ़ैन आ सकती है उनसे मिलने के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अगर पवनदीप राजन से लड़की मिलने के लिए आई है तो उसका पवनदीप राजन के साथ में रिलेशन होगा। तो ये कहना गलत है कि अरुणिता इस वजह से नहीं मिली है पवनदीप से क्योंकि उनके साथ में कोई लड़की देखी गई है। साथ ही साथ में दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ फिर से नई उठ कर आ गई कि अरुणिता इसलिए नहीं आई क्योंकि देखो, अब फिर पवनदीप राजन ने किसी और लड़की के साथ में गाना गाया है और वो अब इसी लड़की के साथ में है, और इसी वजह से पवनदीप अरुणिता को मिस भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कोई गहरी सच्चाई नहीं है क्योंकि कोई सबूत नहीं है किसी के भी पास में कि यहाँ पर पवनदीप राजन रिलेशनशिप में है किसी और लड़की के साथ में। क्योंकि यहाँ पर ना तो इस बार भी पवनदीप ने अपने मुँह से इस रिश्ते या किसी भी रिश्ते को नहीं कबूला है, और ना ही उस टाइम पे पवनदीप ने या फिर अरुणिता ने अपने रिश्ते को पब्लिकली करा था। क्योंकि जब पवनदीप और अरुणिता साथ में कॉन्सर्ट कर रहे थे, इवेंट कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, अच्छे दोस्त थे, तो उस टाइम पे भी किसी भी इंटरव्यू में या किसी भी अपडेट में कभी भी पवनदीप या अरुणिता ने इस चीज़ को नहीं बोला कि हाँ हम दोनों रिलेशनशिप में हैं, या फिर हम दोनों शादी करना चाहते हैं, या हम दोनों शादी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सिर्फ लोगों ने खुद ही अपने आप ये आइडिया लगा लिया था, अपने आप ही सोचने लगे थे कि जब इतनी ज़्यादा गहरी अच्छी दोस्ती हो गई, हर जगह इन दोनों को देखा जा रहा है, पब्लिकली भी और कहीं फैमिली फंक्शंस में भी, हर जगह
तो ज़रूर इन दोनों के बीच में ख़ास रिश्ता है और ये बहुत जल्दी ही शादी कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इसीलिए इन सारी चीज़ों को सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों ने अपने आप ही अपने ज़हन से ही इस चीज़ को सोच समझ लिया था कि हाँ, इन दोनों का आगे रिलेशनशिप होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से अभी भी कोई भी मतलब इन्होंने नामंजूरी नहीं दी है अपने रिश्ते को, और ना ही ये कहा है कि ना अरुणिता आई मेरे से मिलने, और ना ही ये कहा कि मैं मतलब अरुणिता नहीं आएंगी मुझसे मिलने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर आपको ये कह दें कि ये ना पवनदीप और अरुणिता जो हैं वो एक साथ हैं अभी भी, और जो ये सारी जो अफवाह उड़ रही है, ये जो आगे उड़ रही है बातें कि हाँ जी मतलब पवनदीप राजन का एक और लड़की से रिलेशनशिप है, तो ये सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही है। ये किसी भी तरीके की इसमें सच्चाई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस नहीं दी गई है पवनदीप या अरुणिता के बीच में। लेकिन दोस्तों बड़ी खबर अब ये हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पवनदीप और अरुणिता की जो फैमिली है वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि यहाँ पे पवनदीप को लेकर या फिर अरुणिता को लेकर इस तरीके की बातें उठ रही है कि पवनदीप अरुणिता का लड़ाई हो गया है, या पवनदीप अब अरुणिता के साथ में काम नहीं करना चाहते, या फिर पवनदीप ने मना कर दिया है अरुणिता की वजह से कोई और नए कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पे अरुणिता की जो माता जी हैं उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है, खुला उन्होंने ये चीज़ बोल दिया है कि अगर कोई भी इस तरीके की अफवाह उड़ाता है या फिर बात करता है तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर उन सभी जो यूट्यूबर्स हैं या ट्रोलर्स हैं, ख़ासकर यूट्यूबर्स जो कि ये चीज़ कह रहे हैं कि अरुणिता के साथ में पवनदीप ने मना कर रखा है काम करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि क्योंकि ऐसी जो ओपनली स्टेटमेंट ना तो अरुणिता की फैमिली की तरफ से आई है, ना ही अरुणिता की तरफ से, और ना ही पवनदीप राजन की, और अगर कोई भी सबूत है तभी वो फिर अप्लाई की जाएगी, अदरवाइज़ नहीं की जाएगी। और हम तो दोस्तों देखो ये चीज़ खुलकर बोलते हैं कि यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है, सिर्फ जो ट्रोलर्स हैं जो सिर्फ आइडिया लगा रहे हैं वही इन चीज़ों को बोल रहे हैं कि इन्होंने अपने काम करने से मना कर दिया है क्योंकि वो मिली नहीं है। हालांकि सबूत इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अब जो अरुणिता की फैमिली है वो थोड़ा सा एक्शन में आ गई है, क्योंकि काफ़ी बार हो चुका है, उनकी बेटी को काफ़ी ज़्यादा ट्रोलर जो है ट्रोल कर रहे हैं कि उन्होंने पवनदीप का जो है यूज़ किया है, फ़ायदा उठाया है, और उनके बस की बात नहीं थी अकेले कोई भी कॉन्सर्ट करना, और सिर्फ पवनदीप राजन की वजह से उनको अपनी पहचान मिली है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, और पहले तो उन्होंने जितना भी मतलब इग्नोर करना चाह रहे थे और हो सकता था इग्नोर, उन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि ये ज़्यादा हो रहा है। और वाकई में जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ दिखा रहे हैं कि हाँ पवनदीप को अरुणिता ने धोखा दे दिया है, और अब पवनदीप और अरुणिता ने एक दूसरे के साथ में काम करने के लिए भी मना कर दिया है, क्योंकि उनकी फैमिली यही चाह रही है। तो इस तरीके का देखिए कोई भी जो स्टेटमेंट है खुद अपने मुंह से इन लोगों ने नहीं कहा है, सिर्फ ये एक अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर कोई भी इस तरीके का मतलब बोलता है, मैसेजेस देते हैं, तो उस पर शायद अरुणिता की फैमिली एक्शन ज़रूर लेगी और लीगल एक्शन लेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा सोच समझ कर ही आप लोग बोलें। और देखिए कमेंट्स करने वालों के लिए नहीं कहेंगे हम, क्योंकि कमेंट्स तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, उसका कुछ नहीं है। बाकी ये है कि जो वीडियोस इस तरीके की बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उनको थोड़ा या तो सबूत हो या फिर उनको सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे से अंदाज़ा लगाएं। वेल दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या वाकई में अरुणिता के अगेंस्ट अगर कोई भी जैसे बोल रहा है कि वो काम नहीं करेंगी, उनके पास कोई सबूत है तभी बोलें, या फिर नहीं? या फिर दोस्तों आप भी यही चाहते हो कि अरुणिता और पवनदीप पहले की तरह ही एक दूसरे से काम करने लगें और पहले की ही तरह वो अच्छे दोस्त हो जाएं? तो जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहे। मिलती हूँ कोई नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखें अपना, बाय बाय।